हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। देखिए ग्रोथ हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है और क्या होता है। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन के बारे में जो बताया गया कि इसको सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और स्टिमुलेट लीनियर ग्रोथ एंड मसल्स मास। ये मसल्स मास और लीनियर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और कैसे स्टिमुलेट करता है, ये आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये सीक्रेट करता है। और ये कैसे सीक्रेट करता है, इसको हम सोमेटोमेडिन सी भी बोलते हैं। और ये सोमेटोमेडिन सी या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये सीक्रेट होता है लीवर से। तो ग्रोथ हार्मोन लीवर पे जाता है और लीवर से आईजीएफ या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 सीक्रेट करवाता है। अब इससे क्या इफेक्ट आता है, देखिए इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये बॉडी इससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसको हम बोल देते हैं डायबिटोजेनिक। और रिलीज्ड इन पल्सेस इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के ही रिस्पॉन्स में सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और इसका सिक्रेशन ड्यूरिंग स्लीप बढ़ जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया में भी बढ़ जाता है, स्ट्रेस में, प्यूबर्टी में और एक्सरसाइज, इन सारी कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और सिक्रेशन घटता कब है, एजिंग में, ओबिसिटी में, हाइपरग्लाइसीमिया में, सोमेटोस्टेटिन के थ्रू और सोमेटोमेडिन के थ्रू। और सोमेटोमेडिन है क्या, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय लिवर इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन एक्टिंग ऑन टारगेट टिश्यू। ये सोमेटोमेडिन जिसकी हम यहाँ पे बात की है, ये सोमेटोमेडिन जब लीवर से सीक्रेट होता है तो यही सोमेटोमेडिन अब देखिए ये निगेटिव फीडबैक देता है और जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और दिया गया कि एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हो रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, जैसे या किस वजह से होगा, तो पिट्यूटरी एडिनोमा में होगा। और ये इसकी वजह से क्या होगा, मे कॉज एक्रोमेगैली, ये एडल्ट्स में एक्रोमेगैली कॉज करेगा और गिगेंटिज्म ये कॉज करेगा चिल्ड्रन में। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स हम दे देंगे। तो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स क्या है, ऑक्टेरियोटाइड, या हम सर्जरी कर देंगे। तो ऑक्टेरियोटाइड जब हम देंगे तो इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो हम सोमेटोस्टेटिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं या सर्जरी के ज़रिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा एक्सेस दिखाया गया कैसे। देखिए यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हुआ, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया और एंटीरियर पिट्यूटरी इस वजह से सिक्रेट की ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन लीवर में गया और लीवर में ये सिक्रेट किया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यही मेन वर्क करता है और ये बोन में जाएगा और यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड अपटेक को बढ़ा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देगा, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को बढ़ा देगा और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट को बढ़ा देगा, कोलेजन को बढ़ा देगा और सेल साइज और नंबर को बढ़ा देगा। इसी तरीके से ये मसल्स में जाएगा तो देखिए अमीनो एसिड अपटेक को बढ़ा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देगा और एडिपोज टिश्यू में ये ग्लूकोज अपटेक को घटा देगा और लाइपोलिसिस को बढ़ा देगा। और देखिए यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यही इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना करे, और यही इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को ताकि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट ना करे। तो ये निगेटिव फीडबैक यहाँ से जाता है। और ग्रोथ हार्मोन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस करता है और ये ग्रोथ हार्मोन खुद हाइपोथैलेमस को भी सप्रेस करता है ताकि वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ना आए। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ाती हैं, जैसे स्लीप है, हाइपोग्लाइसीमिया है, स्ट्रेस है, प्यूबर्टी, एक्सरसाइज, जो यहाँ पे हमने जिसका जिक्र किया। और एजिंग, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया से इसका सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है।